नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। तो अब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा की है और उसकी पीडीएफ यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिसमें जाकर आप उसकी पीडीएफ देख सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करते हैं स्टार्ट। हमने भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट करेंगे आज। तो उसमें चौथा पार्ट होगा हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को विस्तार से। ठीक है, तो हमारा चौथा पार्ट है वह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो क्या है, 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है तथा 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार तथा प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तथा यह राज्य का सबसे छोटा है राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं भौतिक प्रदेश कहाँ विस्तृत है। तो भौतिक प्रदेश जो हमारा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हम देखेंगे, इससे क्या बोलते हैं, हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश। तो अब देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार कहाँ विस्तृत है। तो हमने देखा था अरावली के पूर्व में हमने पूर्वी मैदान प्रदेश देखा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के दक्षिण पूर्व में जो पठार है उस पठार को क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमा है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा कहाँ निर्धारित करती है, विंध्यन कगार। ठीक है, यहाँ और इसके बीच में क्या है, जीबीटी, क्या है, जीबीटी। तो ये देखते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, THRUEST थ्रस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके मध्य जीबीटी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इनके मध्य क्या है, जीबीटी। तो अब देखते हैं ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में विस्तार से हम देखते हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये क्या है, ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार का भाग है, मालवा के पठार का भाग है। जो कि ये मालवा का पठार है ये कहाँ विस्तृत है, ये अरावली और विंध्यांचल पर्वतों के मध्य जो पठार है या जो भाग है उसे क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। और उसी मालवा के पठार का क्या भाग है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हिस्सा है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। किसका भाग था, हमने देख लिया कि जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो मालवा के पठार का भाग है। तो हम मालवा का पठार के बारे में देखते हैं। ये अरावली विंध्यांचल पर्वत श्रेणियों के मध्य विस्तृत है, उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्यांचल, इनके मध्य जो भाग है उसी मालवा का पठार कहते हैं। और मालवा के पठार का ही भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विंध्यांचल श्रेणी जो पश्चिम में चित्तौड़गढ़, जोबत गुजरात, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। क्या, विंध्यांचल। अगर विंध्यांचल का विस्तार पूछ ले कि विंध्यांचल कहाँ है, तो विंध्यांचल है वो देखते हैं। तो राजस्थान में तो है चित्तौड़गढ़ के समीप, और गुजरात का क्षेत्र है जोबत, वहां से स्टार्ट होकर बिहार के सासाराम तक जो मध्य फैली हुई है वो कौन सी है, विंध्यांचल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जीबीटी क्या है। तो हमने जीबीटी देखा, ये ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है। जीबीटी क्या है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, महान सीमा भ्रंश, जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके बारे में। ये महान सीमा भ्रंश है, ये अरावली व विंध्यांचल के मध्य फैली है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू, बूंदी की संतूर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में फैली है।
ठीक है दोस्तों। अब जीबीटी अरावली के पूर्व में तथा राज्य के दक्षिण पूर्व पठारी भाग तथा हाड़ौती के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में फैली है जीबीटी। ठीक है दोस्तों, तो जीबीटी का ध्यान रखना, जीबीटी कहाँ है। अब देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके कौन से भाग है या उसके भागों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आता है एक तो उपरमाल का पठार। अब उपरमाल सीधा प्रश्न आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उपरमाल का पठार कहाँ विस्तृत है। तो यह है चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ में। जो भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के तो भैंसरोडगढ़ में, और बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा का भाग है। पहले ये शाहपुरा में चला गया था, कहाँ, शाहपुरा में। तो शाहपुरा अब जिला हटा दिया गया, तो बिजोलिया फिर से कहाँ, भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है, उपरमाल का पठार। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं। अब है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण कि दक्षिण पूर्वी पठार के कौन कौन से भाग हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है। कितने भागों में, दो। तो एक तो है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, और दूसरा देखते हैं तो दूसरा है हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार। अब देखते हैं हाड़ौती पठार को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो हाड़ौती पठार के भाग है, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, हाड़ौती पठार में देखेंगे हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियां दो उप भाग है, यानी दो प्रकार की है। एक तो है बूंदी की पहाड़ियां, एक है मुकुंदरा की पहाड़ियां। फिर देखते हैं हाड़ौती पठार का दूसरा प्रदेश, जिसमें नदी निर्मित मैदान आएगा, शाहबाद उच्च भूमि आएगी, झालावाड़ का पठार आएगा, गंगधर का पठार आएगा। अब हम इनको विस्तार से एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं विंध्यन कगार। विंध्यन कगार क्या है। अब विंध्याचल के किनारे यानी विंध्याचल श्रेणी है, तो उसका जो तीव्र ढाल वाला भाग है, यानी राजस्थान की ओर वाला जो भाग है, उसे क्या बोलते हैं, कगार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब इसे। तो विंध्याचल के किनारे वाला भाग है, ये चंबल व बनास नदियों के मध्य है। यानी राजस्थान में देखेंगे तो इधर से चंबल राजस्थान की सीमा और एमपी की सीमा बनाती है, और ये बनास नदी यहाँ से निकलकर और मिलती है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं विंध्यन कगार। तो विंध्यन कगार है वो किसे बोलते हैं, जो पर्वत का तीव्र ढाल वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, कगार। राजस्थान की ओर जो विंध्याचल का भाग है उसे कगार बोलते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। ये चंबल व बनास नदियों के मध्य फैला है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर के मध्य विस्तृत है। ये राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान है, राजस्थान का ये दक्षिण पूर्वी भाग है। दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्यन कगार को देखा जाता है। विंध्यन काल का यहाँ बलुआ पत्थर मिलता है, और विशेषकर कौन सा बलुआ पत्थर मिलता है, विशेषकर मिलता है धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर। इसी कारण धौलपुर को क्या बोलते हैं, रेड डायमंड। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्या बोलते हैं, धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा देखते हैं इसका उपभाग हाड़ौती का प्रदेश। अब हाड़ौती प्रदेश किसे कहते हैं, कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन कौन 4 जिले आते हैं, कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़। इसको क्या बोलते हैं, हम हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम हाड़ौती क्यों पड़ा वो देखते हैं। तो यहाँ हाड़ा वंश के शासक रहते थे, उन शासकों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हाड़ौती प्रदेश पड़ गया। इसका निर्माण देखते हैं तो क्रिटेशियस काल में दरारी यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, एक जो दरारी जिसमें दरार से लावा निकलता है और भूमि पर फैल जाता है, उस कारण से हाड़ौती पठार का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर। इसके लिए दक्कन लावा पठार भी काम में लिया जाता है, यानी दक्कन लावा पठार, लावा पठार भी इसे कहते हैं। ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित चट्टानों में अपर्दन होने के कारण होता है, और यहाँ पर सर्वाधिक क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी राजस्थान में अगर पहुंच ले तो कहाँ पाई जाती है, वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखते हैं कि ये काली मृदा क्यों होती है। तो इसमें फेरिस, ये रॉन्ग हो गया, इसमें देखना फेरिस, किस कारण से, फेरिस ऑक्साइड। तो फेरिस ऑक्साइड के कारण ये लाल काली मृदा बनती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हाड़ौती पठार के उपभाग। अब पहला उपभाग है, इसमें हमने देखा था तो उसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी 2 प्रकार की है। एक तो है बूंदी में, तो बूंदी वाले के बारे में देखते हैं। ये बूंदी जिले में उत्तर पूर्व से, यानी बूंदी में जो है
ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, वो तो इनकी जो लंबाई देखेंगे वो 96 किलोमीटर है। दोस्तों इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आएगा। बूंदी की पहाड़ियां तो करेंगे, मुकुंदरा की पहाड़ियों की लंबाई 120 किलोमीटर लगा देंगे इसमें, और बूंदी वाले की तो 120 कर देंगे, मुकुंदरा वाले की 96 कर देंगे, तो इनको याद रखना। अब देखते हैं, यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ियां है जो कि अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। अब पूछ ले कि यहाँ का सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर यहाँ का संतूर है। पूछ ले अर्धचंद्राकार पहाड़ी है बूंदी की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो संतूर है, जो कि 353 मीटर। दोस्तों किलोमीटर रॉन्ग हो गया, यहाँ मीटर याद रखना, कितनी है? मीटर, 353 मीटर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब यहाँ के प्रमुख दर्रे। दर्रे विशेषकर लोग याद रखते हैं कि दर्रे कहाँ पर है, दर्रे ओनली अरावली में ही है। बट दोस्तों याद रखना, पूछ लेंगे, इनमें से दे देंगे और पूछेंगे निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली में स्थित नहीं है, तो अरावली में इनमें से एक दे देंगे और 3 अरावली के दे देंगे। तो याद रखना है ये 4 दर्रे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं लाखेरी दर्रा, ये सवाईमाधोपुर और कोटा, इस दर्रे से सवाईमाधोपुर और कोटा रेलवे गुजरता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, रामगढ़ खटकड़ दर्रा, काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, रामगढ़ खटकड़ दर्रा, इसमें दुगारी झील स्थित है, और यहाँ पर बांसी दुगारी में तेजाजी का मंदिर है जहां पर प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जो राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह पहाड़ी डाबी से रणथंभौर के मध्य फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है दोस्तों? डाबी से रणथंभौर के मध्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर तीसरा दर्रा है जेतावास दर्रा। चौथा देखते हैं बूंदी दर्रा, यहाँ से NH52 निकलता है दोस्तों। कौन सा निकलता है? NH52। पूछ ले कि NH52 किस दर्रे से निकलता है, तो कहां से? बूंदी दर्रे से। और यहीं पर क्या जेतावास झील स्थित है, और इसका एक भाग है वो वर्गाकार व आयताकार है। तो किसका एक भाग वर्गाकार व आयताकार है? बूंदी की पहाड़ियों का या बूंदी पर्वत का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का पार्ट। ये पहाड़ियां अरावली के समानांतर है, इसलिए इन्हें आरडबल कहते हैं। हमने अरावली के उपभागों में भी पढ़ा था, अरावली के उपभागों में क्या पढ़ा था कि अरावली को बूंदी में क्या बोलते हैं? बूंदी में आरडबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि बूंदी में अरावली को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? आरडबल के नाम से। तो याद रखना है कि बूंदी में अरावली का नाम पूछ ले कि अरावली का किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से नहीं जाना जाता, तो वहां दे दे आरडबल है। तो हमें याद रखना है कि बूंदी में अरावली को आरडबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं कि बूंदी की पहाड़ियों का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में हिंडोली की पहाड़ियां स्थित है। इस कारण से बूंदी की पहाड़ियों को क्या नाम से भी जानते हैं? हिंडोली की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं आगे की ओर। आज हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां से आपको विस्तार रूप से PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब इसका ख भाग देखते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में, जो कि कोटा में है, उससे बोलते हैं मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब ये देखते हैं, इनका दिशा पूछ ले कि किस दिशा में है, तो हम देखते हैं कि इनकी दिशा है वो उत्तर पश्चिम में कोटा से ये झालावाड़ तक विस्तृत है, झालावाड़ तक विस्तृत है। अब देखते हैं कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। इनकी लंबाई देख ले, तो लंबाई कितनी है इनकी 120 किलोमीटर लंबाई है। ये दोहरी श्रृंखला में है, यानी दोहरी पहाड़ियां है, और इनका सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि जो इसका सर्वोच्च शिखर है वही दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश का सर्वोच्च शिखर होगा। तो कौन सा है? चांदवाड़ी या चांदखेड़ी, जो कि 517 मीटर ऊंचा है, और कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, और जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है। ये चंबल व काली सिंध नदियों के मध्य है, और भैंसरोगढ़ व गागरोन के मध्य फैली हुई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, और अपने साथियों को बताएं कि GS स्मार्ट स्टडी आपको डिटेल से हस्तलिखित नोट्स, जो कि टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज विस्तार रूप से डाल रहा है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर व सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अच्छा लगे तो बताएं, कमेंट करें जरूर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो हाड़ौती के अर्धचंद्राकार मैदान से निम्न नदियां निकलती है। अब इन नदियों का एक बार क्रम पूछ लिया गया था कि उत्तर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हाड़ौती के अर्धचंद्राकार मैदान से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो यहाँ से मेज, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती नदियों का उद्गम होता है, वह निकलती है यहाँ से। अब देखते हैं पश्चिम में तो मेज, यानी सबसे पश्चिम में है मेज नदी, और देखते हैं पार्वती नदी, यानी पूर्व में पार्वती नदी। इन दोनों नदियों को विशेष रूप से याद रखना है कि पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लघु बीहड़ पाई जाती है। अब उन लघु बीहड़ को दोस्तों क्या कहते हैं, जो लघु बीहड़ है उन लघु बीहड़ को कुंवारी बीहड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनकी गहराई है वो 2 से 6 मीटर होती है। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर पूछ ले कि मसाले कहाँ पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा मसाले होते हैं वो हाड़ौती प्रदेश में होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक मसाले होते हैं, जैसे धनिया, मिर्च, लहसुन। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो नई आर्थिक समीक्षा है उसमें आया है कि रामगढ़ मंडी कोटा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पूछे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो हमें क्या बताना है, रामगढ़ मंडी कोटा में। क्या रामगढ़ मंडी कोटा में राजस्थान का स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। फिर है नदी निर्मित मैदान कि हाड़ौती प्रदेश में विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं, जैसे चंबल। सर्वाधिक जो नदी अगर पूछ ले कि सर्वाधिक नदियां कहां पर बहती हैं, तो कहां, हाड़ौती के प्रदेश में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, तो कोटा बूंदी जिले में चंबल व चंबल की सहायक नदियों द्वारा अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के मध्य फैली है। उनके बीच में ही अर्धचंद्राकार रूप में ये मैदान विस्तृत है, जो कि 7885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध, या इसका क्षेत्रफल पूछ ले कि जो कि हाड़ौती प्रदेश में नदी निर्मित मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7885 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना है इसे। देखते हैं आगे। अब देखते हैं हाड़ौती प्रदेश का तीसरा उपभाग है, वो है शाहबाद उच्च भूमि। तो ये कहाँ है, 12 में है शाहबाद, और यहाँ पर हॉर्स शू, घोड़े की नाल की आकृति, रामगढ़ की पहाड़ियां फैली हुई है। दोस्तों याद रखना, ये काफी बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेना कि हॉर्स शू आकार की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, कहाँ है, शाहबाद उच्च भूमि 12 में। देखते हैं आगे। इन पहाड़ियों में उल्कापिंड गिरने से रामगढ़ क्रेटर झील बनी। दोस्तों इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि रामगढ़ क्रेटर झील किसका उदाहरण है, तो ये क्रेटर है, उल्कापिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकास किया जा रहा है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जियो हेरिटेज होटल, जियो हेरिटेज साइट। तो ये क्या है, जो ये झील है यहाँ पर, इसकी आकृति है वो अंगूठी के समान है, और यहाँ का सर्वोच्च शिखर है थाना कस्बा, जो कि 456 मीटर ऊंची है। अब ये देखते हैं कि ये कौन सा जियो हेरिटेज है, तो राजस्थान का तो प्रथम जियो हेरिटेज है कौन सा, रामगढ़ क्रेटर, जो कि शाहबाद उच्च भूमि 12 में है। और विश्व का 200वां क्रेटर पूछ ले कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान को विश्व का 200वें नंबर का क्रेटर झील का या जियो हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो किसको मिला है, रामगढ़ क्रेटर झील, जो कि कहा 12 में शाहबाद उच्च भूमि में है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। झालावाड़ या डगगंगधर का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये झालावाड़ डगगंगधर का पठार है वो 6183 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका दक्षिणी भाग या हाड़ौती का दक्षिण पश्चिमी भाग है वो ही डगगंगधर कहलाता है। यानी हम देखते हैं राजस्थान में जो हाड़ौती का दक्षिण पश्चिमी भाग है वो ही क्या, डगगंगधर कहलाता है, जो कि 1429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदी पूछ ले तो छोटी काली सिंध है। डग में मालवी नस्ल प्रजनन केंद्र स्थित है दोस्तों।